तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गार्डन में आए हैं। जी जी आपको जी। शौक यहाँ पर ले आया और आपकी एज को देखते हुए मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब आप सर इतना शौक, इतने बिजी आप राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी आप इतना कैसे कर लेते हैं? देखिए ऐसा है जोशी जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, मैं आपका ये गार्डन का जो सारा स्वरूप है वो आपके यूट्यूब चैनल पर देखता था। अच्छा सर। और मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी, विशेष तौर से आपके जो ये अडेनियम प्लांट्स जो है इनको देख करके मैं आपकी तरफ बड़ा आकर्षित हुआ था। और मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति ही ईश्वर है। जी सर। संपूर्ण जीवन का जो तत्व है वो प्रकृति में है। प्रकृति में है हाँ। तो प्रकृति के साथ जुड़ना और उसकी देखभाल करना, सेवा करना, यह सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सर। हाँ, इसी दृष्टि से मैंने अपने आवास पर भी वहाँ पर एटा से मैं आता हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी ऊपर छत पर, नीचे कमरों में, गैलरी में करीबन 1000 मेरे पास पौधे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। ग्रेट सर। हाँ, जिसमें अडेनियम भी मेरे पास है, करीबन 100 के करीब पौधे इस समय होंगे। और अनेक वैरायटी हैं, 20-25 है। लेकिन आपका अडेनियम जितना स्वस्थ है और जितना आकर्षक और जीवंत पौधे हैं, जिस तरीके से पुष्प जो है लगे हुए हैं, जिस समय खिल रहे हैं, वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने बहुत सी नर्सरी देखी है, मैं कहीं पर भी देश में जाता हूँ भ्रमण के लिए भी, तो नर्सरी में ज़रूर जाता हूँ। तो इतने अडेनियम का पौधा, विशेष तौर से आपका ये अनेक पौधे आपने लगा रखे हैं, अनेक आपकी वैरायटी हैं, ये देख करके मैं आश्चर्यचकित हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कि आप इतने व्यस्त जीवन में से भी और इतना ये सब मेंटेन करते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ, तो सर जो लोग देखना चाहते हैं, आप कुछ संदेश भी उनको देना चाहेंगे कि वो भी कुछ ना कुछ करें, ऐसे ही अडेनियम नहीं कुछ भी लगाएं, 4 प्लांट लगाएं जैसे आप शौक रखते हैं? देखिए मैं समय समय पर अपने घर पर रहते हुए बहुत से अपने जो इष्ट मित्र रहते हैं उनको प्रेरित करने के लिए पौधे भेंट करता हूँ। पौधे भेंट करते हैं। और मैं कहता हूँ, और कभी कभी 1-2 उनको गमला भी दे देता हूँ, क्योंकि गमला देने में कष्ट होता है, पौधे देने में उतना कष्ट नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, मिट्टी भरा हुआ, सजाया हुआ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अगली बार आपके घर आऊँगा और मैं चाहूँगा कम से कम 10 पौधे आपके घर पर होना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरी बात को स्वीकार करते हैं और उन्हें, मुझे खुशी है कि पौधारोपण अपने घर पर शुरू किया है। तो इससे मैंने कहा कि मैं तो इसे, प्रकृति को मैं ईश्वर का वास देखता हूँ और इसको मैं बहुत बड़ी पूजा मानता हूँ। यदि आपने 4 पौधे अपने यहाँ लगा लिए हैं, क्योंकि इसमें से जीवन के लिए ऑक्सीजन अपरिहार्य है। बिना ऑक्सीजन के जीवन है ही नहीं, समझिए। हाँ, तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में इतने पौधे लगाओ कि आपको ऑक्सीजन जितनी चाहिए वो आप खुद पैदा करिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होइए। ऐसा मेरा सोच है। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी श्रीमती जी से, बेटे से, सभी लोगों से, पिताजी से, और सभी की कमोवेश रुचि है अपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, हाँ, सबका सहयोग है कि हाँ, हम इतना कर पाते हैं। तो और ये आपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे लगाए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, उनको ये ऊर्जा देने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक खादें हैं, प्रकृति से खाद तैयार की, वो प्रकृति को ही देते हैं। नेचर का नेचर। हाँ हाँ, मैं अपने सभी उनको यही कहता रहता हूँ कि नेचर का नेचर को दो। हाँ हाँ, जैसे किचन से जो हमारा आया सर, मैं सब वही किचन वेस्ट का बनाता हूँ, या सूखे पत्ते जो हमारे होते हैं, जंगल से हम आइडिया ले सकते हैं। जंगलों में क्या होता है, कितना ज़्यादा फल वो हमें देते हैं वहाँ पर फल वाले, तो वो सूखे पत्ते ही जाते हैं नीचे, उनका बनता है, धीरे धीरे वो सड़ते हैं, गलते हैं, उन्हीं में फंगस बनता है, उन्हीं से जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कहते हैं भाई पत्तों से फंगस बन जाता है, ये बन जाता है। सर वो पता नहीं क्या ऐसी बातें, प्रकृति है, प्रकृति को प्रकृति से रहने दो। हाँ, ठीक बात है सर, मेरे वहाँ सब मिल जाएंगे आपको। मतलब जो रेप्टाइल जैसे जो होते हैं ना, लोग उनसे डरते हैं, लेकिन वो कीट वगैरह को खाने वही मैनेजमेंट करते हैं। मैं उनको भगाता नहीं। तो मैंने तो नेचर के साथ बिल्कुल इससे, नहीं, बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और
लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने यहाँ पौधे लगाने चाहिए। और लोग बहुत बात कहते हैं कि समय नहीं मिलता, तो ये तो गलत बात है। आप समय से सोइए, समय से जागोगे, आपको समय अपने सारे काम समय से करिए। प्रकृति की सेवा करने का भी आपके पास समय अपने आप निकल आता। बिल्कुल सर, मैं भी इतना बिजी होते हुए, जॉब करते हुए, सुबह 8:30 बजे ऑफिस से निकलना पड़ता है और शाम को 7, सवा 7 होता हूँ, लेकिन शाम को 1 घंटा डेली देता हूँ। इसलिए मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी, इसलिए मैंने आपको ट्रेस करके, आपके गार्डन को ट्रेस करके, आपको ट्रेस करके, और मैं दिल्ली से यहाँ आया और मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत सुख की अनुभूति हुई। और परमपिता परमेश्वर आप सभी लोगों को सुखी रखे, समृद्ध रखे, स्वस्थ रखे। और स्वस्थ, हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ पूरा भारत है। थैंक यू सर। लेकिन मैंने आपसे एक चीज और सीख ली आज जी, कि जैसे आपने बोला कि मैं आज गिफ्ट देता हूँ, तो सर मैं भी वो ट्राई करूंगा कि दिवाली से लेके दूसरे लोगों त्योहार आएंगे ना, मैं आप किसी को शायद मिठाई ना दूं, मैं तैयारी करूंगा कि मैं ऐसे ही प्लांट अच्छे बना के लोगों को ऐसी चीजें दें कि उनको याद रहे, वो भी प्रकृति की तरफ जुड़े। मेरे जो रिलेटिव्स आते हैं तो चलते समय उनको एक पौधा जरूर देता हूँ। रिलेटिव्स सब सर मैंने भी बहुत एडेनियम बहुत लोगों को दिया है, बहुतों को दिया है। ये हमारे पड़ोस में रहती है, इनको भी मैंने एडेनियम दिए हैं। तो मैं दूसरे लोगों को बांटते रहता हूँ, लेकिन मैं और ट्राई करूंगा कि लोगों के लिए और 50 गमले में ऐसे तैयार करूं। अब क्या होता है ना सर, मेरे पास खुद अपने इतने होते हैं, तो सच बताऊं तो ज्यादा देने की लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड स्पेस भी, और देने में जरा थोड़ा सा पैसा देने में कठिनाई नहीं होगी। पौधा देने में पौधा देने में कठिनाई होती है। जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया हुआ अपने दिल से ना, मेरे को नहीं मालूम ना दूसरा उसको जाके किस कोने में रख दे। ठीक बात है ना, तो उसको देख के भी दिया जाता है। सर आपको, मैं आपको दूंगा तो मेरे को मालूम है कि आपके पास उसकी पूरी केयर होगी। अब किसी को अगर मैं अपना एडेनियम का प्लांट दे देता हूँ, वो जाके किसी कोने में रख देगा, पानी पे पानी डालेगा, वो बेचारा मेरा वहाँ जाके रोएगा। सही है, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।